हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिल कुमार महाराज। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार पर बात किए थे और उन्हीं अधिकारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मानव के अधिकार यानी मानवाधिकार के ऊपर चर्चा करेंगे। मानव जन्म लेता है और उसके साथ उसके जो अधिकार हैं, जो प्राकृतिक उसे प्रदत्त करती है, उस अधिकार से संपन्न होकर वो जन्म लेता है और मृत्यु उपरांत तक भी के अधिकार खत्म नहीं होते हैं। मनुष्य और मानव, ये दो शब्द, मनुष्य मन जोर आयुष, मन जोर आयुष अर्थात मनुष्य और मान जोर औ मानव। मनुष्य होना आवश्यक और अस्थायी गुण है, लेकिन मानव होना मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मानव अधिकार प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, जन्म से शुरू होता है और मृत्यु उपरांत भी उस मृत शरीर को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का मृत शरीर है तो उसका अंतिम संस्कार होना उसके मृत शरीर का अधिकार है। अगर उसके किसी नाते रिश्तेदार कोई अपना नहीं है, सड़क के किनारे कहीं वो प्राण छोड़ दिया और दुनिया से विदा ले लिया और उसका मृत शरीर सड़क के किसी कोने में, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके शरीर के साथ में उसके अधिकार को देते हुए उसके शरीर को अंतिम संस्कार प्रदान किया जाए। उसके मृत शरीर के साथ में किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है और वैसे भी किसी भी मृत आदमी के विरुद्ध मृत्यु उपरांत कोई शिकवा शिकायत नहीं किया जाता है और अगर ऐसा होता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। समाज के द्वारा इस तरह के कार्य को निंदनीय कार्य माना जाता है। मानव के अधिकार के संदर्भ में आगे चर्चा करते हुए अगर हम मानवाधिकार की बात करें तो मानव के मुख्य अधिकारों में भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये जो है उसके मुख्य अधिकार में आते हैं। और मानव के अधिकार में आगे बहुत सारे अधिकार हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति अंतर्गत मानव से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, राष्ट्रीयता के आधार पर हो, स्त्री हो या पुरुष के आधार पर हो, किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता है। साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति कानून के द्वारा बंदी बनाया गया, कैदी है, जेल में है, फिर भी उस कैदी रूपी मानव को उसके बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी जब से ये दुनिया बनी है और इस दुनिया में जब से मानव का अस्तित्व आया है, तब से मानव जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म के साथ ही अपने प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लेकर जन्म लेता है। कुछ शताब्दी पहले की बात करें, मानव के अधिकार के संदर्भ में सबसे पहला आवाज इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के रूप में गुंजायमान हुआ, जिसे मानव अधिकार का पहला दस्तावेज भी कहा जाता है। और उसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि किंग्स एंड हिज गवर्नमेंट वाज नॉट अबव द लॉ, यानी राजा के द्वारा और उसके सरकार के द्वारा बनाए गए अपनी सुविधा अनुसार कानून जो है मानव को प्रताड़ित करते हैं, क्रूरतापूर्वक मानव के साथ पेश आते हैं
और प्रकृति प्रदत्त अधिकारों को वंचित करते हैं, जो कि मानव के अधिकार के संदर्भ में अन्याय है। अब अगर पूरे विश्व की बात करें तो मानव से संबंधित उसके मानवाधिकार के लिए संपूर्ण विश्व के देश शक्ति युक्त कार्यरत हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति अंतर्गत मानव के अधिकारों का हनन न हो, चाहे वो युद्ध में मारे गए सैनिक हो या किसी अन्य प्रकार के उनके अधिकार हो। एक सैनिक दूसरे देश में पकड़ में आ जाते हैं, मारे जाते हैं, उनकी शरीर मृत अवस्था में दूसरे देशों में पड़ी रहती है, लेकिन उस मृत शरीर के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है और सम्मान के साथ जिस देश के वो नागरिक हैं उन्हें उस देश को वापस कर दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मानवाधिकार यानी कि विश्व मानवाधिकार संगठन सक्रिय हो जाता है और वो उसमें हस्तक्षेप करता है। भारतवर्ष में भी मानवाधिकार आयोग कार्यरत है और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं। मानवाधिकार आयोग को यह शक्ति प्रदान है कि वो किसी भी मानव के अधिकार का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है या किसी मानव को उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो आयोग स्वतः या आवेदन के प्राप्ति पर संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, नोटिस निर्गत कर सकता है। सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो उससे प्रत्यक्षतः पूछताछ कर सकता है। आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने संपर्क में ले सकता है और परामर्श निर्गत कर सकता है। अगर कोई भारतीय के अधिकार यानी कि मानव से संबंधित अधिकार का कहीं हनन हो रहा है, उसे उसके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति अपने मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए और संरक्षता के लिए मानवाधिकार में आवेदन दे सकता है। बार बार एक प्रश्न उठता है और मुझसे भी कई हमारे दर्शक पूछे कि पुलिस की मनमानी के खिलाफ हम कहां जाएं? कोई व्यक्ति हमें रोक देता है, अपनी दबंगता के कारण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, इसके शिकायत हम कहां करें? इसके लिए मानवाधिकार बैठी हुई है। अगर आप कहीं जाते हैं या पुलिस आपको बेवजह परेशान कर रही है, पुलिस की घोर लापरवाही है, निष्क्रियता है, तो उसके खिलाफ आप शिकायत लेकर मानवाधिकार में जा सकते हैं। अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे किसी सुनसान जगह पे ले जाकर उसका फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है, ये गलत है, अनुचित है, मानव के अधिकार के सरासर विरुद्ध है। इसके खिलाफ भी मृत व्यक्ति के परिजन मानवाधिकार में जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्थानीय प्रशासन से यानी कि किसी ऑफिसर से, किसी पदाधिकारी से पीड़ित है, वो बार बार किसी कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, उसका अधिकार है कि उसका कार्य होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए, लेकिन वो बैठा हुआ अधिकारी जो लोक सेवक है अपने कार्य के प्रति काफी उदासीनता, लापरवाही और निष्क्रियता अपनाता है। इस संदर्भ में भी मानव यानी कि भारत के नागरिक मानवाधिकार के पास उसकी शिकायत रूपी आवेदन दे सकते हैं। गैर कानूनी गिरफ्तारी, अगर पुलिस किसी व्यक्ति से मिली हुई है और किसी व्यक्ति को बेवजह बिना किसी उचित कारण के कोई औचित्य नहीं निकलता उसकी गिरफ्तारी का, उसको गिरफ्तार करके थाने में बैठा लेती है, तो आप उस गिरफ्तारी के खिलाफ और उस पुलिस वाले के खिलाफ मानवाधिकार में शिकायत कर सकते हैं। किसी के साथ बर्बरता पूर्वक
उग्रता पूर्वक, अत्याधिक हिंसक रूप में, इत्याधिक मारपीट किया गया हो, यहां तक कि उसके जान पर बन आए, वो अस्पताल पहुंच जाए, ये मानव अधिकार के सरासर खिलाफ बात है। आप इस संदर्भ में भी मानवाधिकार के पास शिकायत दे सकते हैं। अगर कोई कैदी जेल में सजा प्राप्त कर रहा है और जेल में उसे जाति के आधार पर या किसी अन्य कारण से, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो वो या उसके परिजन मानवाधिकार में शिकायत दे सकते हैं, जिसमें मानवाधिकार हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। बंधुआ मजदूर, किसी भी मानव को जीवनोपरांत आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, आप मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाएं, मानवाधिकार इस पर संज्ञान लेगी। बाल विवाह सरासर मानवाधिकार के खिलाफ बात है। महिला उत्पीड़न, मानवाधिकार में आप जाएं, किसी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था में किसी ऑफिसर के द्वारा किसी कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, यह मानवाधिकार के विरुद्ध बात है। इसके प्रति भी आप मानवाधिकार में शिकायत दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में भी अधिकार की श्रृंखला अभी जारी रहेगी। अगले वीडियो में किसी अन्य अधिकारों पर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर।